नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा। मैं लेकर आता हूं आपके लिए कंप्यूटर की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी हम कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं MS वर्ड में, मैं आपको MS वर्ड में इमेज से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो जब भी हम कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं तो वो इस तरह से बहुत ही अगर बड़े साइज में हो तो इतने फुल स्क्रीन साइज के अंदर आ जाती है, जिसे छोटा या बड़ा करने के लिए आपको बार बार उनके इस तरह से कॉर्नर्स में जाना पड़ता है, यहाँ से जाके आपको इनका साइज कम या ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है दोस्तों, जिसके यूज़ से आप इसका साइज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पिक्चर का साइज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो उसके लिए आपको दबाना है शिफ्ट के साथ डाउन एरो, डिक्रीज साइज। और अगर आपको इंक्रीज साइज करना है तो अप एरो। आप राइट एरो और लेफ्ट एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जोन सा भी सुटेबल लगे। दोनों शॉर्टकट की जिसमें काम करती हैं, शिफ्ट के साथ राइट या लेफ्ट या टॉप या बॉटम एरो। ये तो है साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना पिक्चर का। ऐसे ही अगर आपको किसी पिक्चर को रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है, और यहाँ पर ऐसा होता है कि सिर्फ 90 डिग्रीज पर ही ये रोटेट करता है। लेकिन अगर आप अपनी इमेज को किसी एक डिग्री एंगल पे लेफ्ट या राइट में मूव करना चाहते हो तो वो 15 डिग्री के लिए एक शॉर्टकट की बनाई गई है दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको यूज़ करना है ऑल्ट के साथ राइट एरो। ये देखिए दोस्तों, अगर आप ऑल्ट के साथ राइट एरो करोगे तो राइट साइड 15 डिग्री एंगल पे चला जाएगा, और ऐसे ही आप अगर ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये आपका लेफ्ट में 15 डिग्री पर मूव होगा, जिससे आप अपने पिक्चर को इजीली कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। आपको बार बार 90 डिग्रीज या आपको इस रोटेशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। 15 डिग्री पे मोड़ने के लिए आपको बार बार या तो यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो आसानी से शॉर्टकट की से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्टकट की इंसर्ट में पिक्चर के साथ साथ शेप पे भी चलती हैं। इसका भी आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज या फिर इसे भी रोटेट कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक्स हो गई जिसमें हमने इमेज के बारे में बताया। दूसरा भी इमेज से रिलेटेड है दोस्तों। दूसरी ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं एडवांस क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग बेसिकली सब यही देखिए, एक बार देखते हैं हम कि क्रॉपिंग क्या बोलता है। क्रॉपिंग बोलता है क्रॉप योर पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड एरियाज। मतलब अगर आपके इस पिक्चर में कुछ अनवांटेड एरियाज हैं जो आप नहीं चाहते या आप नहीं दिखाना चाहते, तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये रिमूव नहीं करेगा, ये उन्हें अभी हाइड ही करता है। यानी कि जब आप क्रॉप में क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से बॉर्डर देता है, और यहाँ से आप जो भी अननेसेसरी या अनवांटेड हिस्सा है आप उसे हटा सकते हैं, और वापस से क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो वो अनवांटेड हिस्सा हाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप दोबारा से जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हिस्सा बाकायदा अभी भी रहता है। आप चाहें तो उसे वापस से दोबारा से अपनी पिक्चर में शामिल कर सकते हैं। तो पहला तो यह है, क्रॉप तो सबको पता है। इसके अलावा भी क्रॉप के अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहले मैं नॉर्मल आपको बताऊंगा जो क्रॉप क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्रॉप के कुछ एडवांस ऑप्शन। तो क्रॉप के अंदर अगला है क्रॉप टू शेप। आप अपनी इमेज को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको शेप लेके उसमें फिल में जाके कलर भरने की बजाय पिक्चर भरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पिक्चर को ही शेप में डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको दिखा रहा है कुछ एस्पेक्ट रेशो। देखिए, जब आपको कोई पिक्चर के ऊपर काम करना हो, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो जब हम पिक्चर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको पिक्चर से रिलेटेड कुछ साइज भी बताए जाते हैं, जैसे कि कितने बाई कितने की पिक्चर आपको हमारे डॉक्यूमेंट में या हमारी बुक के अंदर आपको रखनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड साइज दिए गए हैं। अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट का मतलब है 3 का मतलब है 3 इसकी विड्थ है और 5 इसकी हाइट है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है पोर्ट्रेट। और अगर लैंडस्केप में जाते हो तो आप इस तरीके से यहाँ से जाके लैंडस्केप के भी अलग अलग प्री डिफाइन ले सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ से भी साइज को खुद से डिफाइन कर सकते हो, और इधर आप चाहें तो खुद भी सिलेक्ट करके छोटा बड़ा साइज कर सकते हो। लेकिन अगर सब पिक्चर के साइज बराबर रखने हो तो आपको करने में बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। इसके बढ़िया है कि आप सिस्टम के कुछ प्री डिफाइंड साइजेस लीजिए। तो ये आप ले लेंगे इसके अंदर, और फिर आप वापस से क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली उतने एरिया में कट गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये पिक्चर कटी है,
पूरी पिक्चर इसके अंदर फिट नहीं हुई है। अगर आप चाहते हो कि मेरी सारी फोटो इस एरिया के अंदर आए, तब आप यहाँ पे जाके एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं फिट। फिट में क्या करेगा, हमारे पिक्चर को इसमें फिट करेगा। थोड़ा सा अननेसेसरी एरिया ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको बाद में हटाना पड़ेगा, लेकिन इस साइज के अंदर ही मेरी पूरी फोटो को लेके जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं फिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरी ये इमेज का जो बाहर का एरिया है वो भी इस इमेज के अंदर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी इमेज इसने जो भी मैंने साइज दिया था 3x5 उसके अंदर फिट करने की कोशिश करी है। वो ऐसे खींच नहीं सकता इमेज को। अगर आपको इमेज को खींचना है तो आप अपनी इमेज को ऐसे खींच के 3x5 में फिट कर सकते हैं इस इमेज को। देखिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपकी पूरी की पूरी पिक्चर इसमें फिट हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरी पिक्चर जैसी थी पहले जैसी आ जाए, तो आप फिल में जाइए। आपको दोबारा से आपकी पुरानी फोटो, फिट का मतलब है जो भी एस्पेक्ट रेशो लिया है उसके अंदर पूरी पिक्चर फिट आ जाए। पिक्चर का ये भाग कटे ना, ये इसी के अंदर ही आ जाए। लेकिन क्रॉप तो इमेज को क्रॉप ही करता है। लेकिन अगर मुझे एक प्री डिफाइंड साइज चाहिए और उसके अंदर पूरी की पूरी पिक्चर चाहिए, तो आप फिट ले सकते हो। और फिल का मतलब आप वापस से पहली जैसे भी साइज के अंदर इसे कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो है नॉर्मल क्रॉप, जो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्रॉप जो थ्योरी बताता है वो करता है। क्रॉप योर पिक्चर टू रिमूव नहीं करता, हाइड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब मैं वापस जाऊं तो ये एरिया ना आए और मेरा जो क्रॉप्ड एरिया है सिर्फ वही रह जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए मैं एक बार फिर आपको एक इमेज लेके दिखाता हूं। यही इमेज ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने इमेज ले ली, मैं इसका साइज छोटा करता हूं। और दोस्तों, मैं अगर चाहता हूं कि मैं इस एरिया को क्रॉप करूं और उसके बाद वो एरिया ही रह जाए, बाकी का एरिया रिमूव हो जाए, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए, मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। यहाँ एक ऑप्शन है जिसका नाम है कंप्रेस पिक्चर। ये एक्चुअली हमारे पिक्चर के साइज को रिड्यूस करने के लिए होती है। तो देखिए, अगर आप क्रॉप करें और अनवांटेड हिस्सा फिर भी रह जाए तो भी साइज तो वही बरकरार रहेगा। लेकिन अगर अनवांटेड हिस्सा ये अपने दिमाग से हटा दे तो मेरी फाइल का साइज भी रिड्यूस होने लग जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट क्रॉप्ड एरिया पिक्चर, इसके ऊपर अभी अनचेक कर दीजिएगा इसको। अभी मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ। अभी मैं इसे नहीं कह रहा डिलीट करो, पहले मैंने बोला है कि अनचेक कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपको ये हटानी पड़ेगी। अब आप क्रॉप में जाइए और आप अपना पर्टिकुलरली एरिया जो भी आप चाहते हो उसको सेट कीजिए और क्रॉप को बंद कर दीजिए। अभी ये नहीं जाएगा, अभी आपको ये दिखाएगा। देखो, अभी तो एरिया दिख रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते तो आप पिक्चर पे सिलेक्ट कीजिए, आप जाइए कंप्रेस पिक्चर और यहाँ पर डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। बस दोस्तों, अब आप देखिए, जैसे ही आप दोबारा क्रॉप पे जाएंगे, आपका अननेसेसरी जो अनवांटेड डेटा था वो इसने रिमूव कर दिया। इससे आपके फाइल का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, पिक्चर का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और फाइल का साइज भी। अगर बहुत सारी फोटोज हैं और आप अनवांटेड फाइल्स का ये क्रॉप्ड एरिया हटा दोगे तो ऑफकोर्स आपकी फाइल का साइज भी हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, एक ट्रिक तो आपको ये समझ में आ गई कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही क्रॉप के साथ एक ट्रिक, जरूरी ट्रिक है, वो देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की पिक्चर है। मैं एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। एक मान लीजिए पिक्चर ये है। इस पिक्चर में मुझे पिक्चर को ऐसे काटना है कि ये बिल्कुल सीधे इस तरीके से कट जाए। लेकिन क्रॉप में जब भी आप जाते हो तो क्रॉप हमेशा इमेज को ऐसे ही करता है। ये देखिए, तो मैं क्या चाहता हूं कि यहां से सीधे कटे, तो मैं ऑफकोर्स अपनी फ़ोटो को रोटेट कर डालूंगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी फ़ोटो को इस तरह से रोटेट कर लीजिए और अब आप क्रॉप में जाइए। देखें, अब ये क्रॉप करता है, देखते हैं एक बार क्या इसे क्रॉप करता है। नहीं दोस्तों, ये ऐसा क्रॉप नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा सीधा क्रॉप करना है तो ये क्रॉप इसे क्रॉप नहीं कर सकता ऐसे। इसके लिए दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप सबसे पहले अपनी इमेज को रोटेट कर लीजिए, जैसे मैंने अपनी इमेज को रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद आप देख रहे हो इसके बॉर्डर को, देख रहे हो बॉर्डर भी इसका रोटेट हो चुका है। अगर ये बॉर्डर सीधा हो जाए तो फिर मैं क्रॉप इजीली कर सकता हूँ। आपको इसको ऐसे करने के बाद राइट क्लिक करके इस इमेज को कट कर लेना है। आपको इस इमेज को क्या कर लेना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद दोबारा से राइट क्लिक करना है और अब की बार पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पेस्ट एज पिक्चर,
दोस्तों ध्यान रखना, पेस्ट एज पिक्चर पे क्लिक करना है आपको। तो अब आप देखोगे कि आपके पिक्चर का बॉर्डर देखो सीधा हो गया। देखो दोस्तों, पहले हमारा बॉर्डर भी टेढ़ा दिखा रहा था, बिल्कुल सीधा हो गया है। अब आप इस पिक्चर को इजीली क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज आ गई है जो इजीली रिमूव नहीं हो रही है, उसका कोई पोर्शन, तो आप उस पिक्चर को रोटेट कीजिए और रोटेट करने के बाद कट कीजिए और कट करके आप उसको पेस्ट एज पिक्चर कर लीजिए दोस्तों। फिर देखिए ये कितनी आसानी से क्रॉप हो जाता है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरी इमेज इजीली क्रॉप हो गई। तो दोस्तों आज मैंने आपको पिक्चर से रिलेटेड दो बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन बताए हैं और आपको क्रॉपिंग के दो एडवांस फीचर बताए हैं। यहाँ तक कि पिक्चर को जूम इन और जूम आउट करना भी आपको शॉर्टकट की के थ्रू बताया है। तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ की एक स्क्रीनशॉट देने के लिए दे देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एडवांस टिप है। शिफ्ट के एरो कीज़ के साथ पिक्चर का साइज इंक्रीज और पिक्चर के साइज डिक्रीज हो सकता है, ये मैंने एरो कीज़ बता दी हैं। और ऑल्ट के साथ हम 15 डिग्री पे राइट और 15 डिग्री पे लेफ्ट अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया है क्रॉप के कुछ एडवांस ऑप्शन। बेसिक क्रॉप आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया है क्रॉप के साथ दो नए ऑप्शन, एक अनवांटेड एरिया को रिमूव करना और दूसरा दोस्तों अगर हमारी पिक्चर रोटेट है या किसी और एंगल पे है तो भी आप उसे घुमा के किस तरीके से चालाकी से क्रॉप कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के अंदर। बाय दोस्तों।